अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और रिटर्न अच्छा मिले तो इसके लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें निवेश लॉन्ग टर्म तक किया जाए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लार्ज कैप फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लार्ज कैप में भी कई कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स आते हैं, तो ऐसे में किस लार्ज कैप फंड में एसआईपी की जाए? आपके इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसका रिटर्न देखा जाता है कि किस फंड ने ज़्यादा रिटर्न यानी ब्याज दिया है। आप अमूमन 1 साल, 3 साल और 5 साल तक के रिटर्न देख सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि 5 साल के रिटर्न को आधार माना जाना चाहिए, क्योंकि एसआईपी करने का बेनिफिट तभी है जब ये 5 साल से ज़्यादा की जाए। लॉन्ग टर्म के लिए की गई एसआईपी ही फाइनेंशियल गोल पूरा करने में मददगार हो सकती है। ऐसे में आज हम आपको 5 साल के रिटर्न के आधार पर 10 ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बताने वाले हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, यानी कि रिटर्न के मामले में टॉप 10 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और ये कहाँ निवेश करते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स मजबूत फाइनेंशियल और स्टेबल परफॉर्मेंस वाली लीडिंग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित ऑप्शन के रूप में पॉपुलर हैं। जिन कंपनियों में लार्ज कैप फंड्स निवेश करते हैं उनका मार्केट में दबदबा होता है। ऐसी कंपनियां मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 फर्म्स में शामिल होती हैं। इन फंड्स में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में कम रिस्क होता है। हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है और ये तय रिटर्न की गारंटी नहीं देता। साथ ही फंड का पिछला परफॉर्मेंस भविष्य के रिटर्न को सुनिश्चित नहीं करता। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो अगर फंड ने पिछले 1 साल में 20% का रिटर्न दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि इस साल या फिर अगले साल भी फंड 20% का ही रिटर्न दे। ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। अब आते हैं कहानी के मेन पॉइंट पर, और वो ये कि वो कौन से 10 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन याद रहे ये रिटर्न 3 मार्च तक के हिसाब से हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का, जिसने बीते 5 साल में 19.89% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 19.09% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड इसमें तीसरे नंबर पर है, जो 18.31% का रिटर्न देने में कामयाब रहा है। चौथे नंबर पर आता है महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप फंड, जिसका बीते 5 साल में रिटर्न 17.20% रहा है। 17.11% रिटर्न के साथ कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड 5वें नंबर पर है। अगला नाम है कोटक ब्लू चिप फंड का। इस फंड ने 17.09% का रिटर्न निवेशकों को दिया है। रिटर्न के मामले में 7वें नंबर पर एडलवाइज लार्ज कैप फंड का नाम आता है, जो निवेशकों को 16.97% रिटर्न देने में सफल रहा है। 8वां लार्ज कैप फंड है बड़ौदा बीएनपी पारिबा। इसका 5 साल का रिटर्न 16.88% दर्ज किया गया है। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ने इस लिस्ट में 9वां स्थान हासिल किया है, जिसने 16.62% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। अब इस लिस्ट में आखिरी और 10वां लार्ज कैप फंड है इन्वेस्को इंडिया। इस फंड ने 16.58% का शानदार रिटर्न दिया है। तो ये थे रिटर्न के मामले में टॉप 10 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। इसके आधार पर आपको ये तय करने में मदद मिल सकती है कि आपको किस लार्ज कैप फंड में पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए अब आपको ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इन लार्ज कैप फंड्स में अगर आपने 5 साल पहले 10,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू की होती तो आज आपका फंड कितना होता। सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की, जिसने बीते 5 साल में 19.89% का रिटर्न दिया है। आपकी एसआईपी का अमाउंट है 10,000 रुपये महीना और आपको इस फंड में रिटर्न मिला 19.89% का। इस हिसाब से आप 5 साल में कुल 6 लाख रुपए निवेश करते, जिस पर आपको 3,84,000 रुपये का रिटर्न मिलता। इस हिसाब से आपके पास कुल कॉर्पस होता 9,84,000 का, यानी कि महज 5 साल में आपको करीब 3.25 लाख रुपए का फ़ायदा होता। अब टॉप 10 की लिस्ट के दूसरे लार्ज कैप फंड के रिटर्न के हिसाब से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 19.09% का रिटर्न दिया है। अगर इसमें भी आपने 5 साल पहले 10,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू की होती तो आपकी तरफ से
निवेश की गई रकम वही 6 लाख रुपए रहती और रिटर्न के तौर पर आपको मिलते 3,65,000 रुपये, जिसके बाद आपका कुल कॉर्पस 9,65,000 रुपये बनता। इसमें आपको 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा का रिटर्न मिलता। हालांकि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के जानकार ये कहते हैं कि आपको अपना पूरा पैसा किसी एक फंड में नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना बेहद ज़रूरी है ताकि मार्केट की गिरावट में भी पोर्टफोलियो में बैलेंस बना रहे। इसके लिए आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और डिजिटल गोल्ड सहित कई इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए लार्ज कैप फंड की तरफ से दिए गए रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आपको किस फंड में निवेश करना चाहिए। हालांकि किसी भी फंड में निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। वो फंड आपके पैसों को किन कंपनियों में लगाएगा ये भी जान लेना चाहिए और उसके बाद ही निवेश का फैसला लेना चाहिए। हमारी इस वीडियो का मकसद आप तक सिर्फ जानकारी पहुँचाना है और मनी9 किसी भी फंड या कंपनी में निवेश की सलाह नहीं देता। तो उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।